सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। PACL लिमिटेड के गुणकों को लाने के लिए लिया गया कदम, बेचने के लिए। समिति ने शुरू में उन संपत्तियों की बिक्री के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का फैसला किया, जिसमें 2 स्वीकृत मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य का निर्धारण, नीलामी प्रक्रिया के बाद EMD प्राप्त करने के लिए एस्क्रो, चालू खाता खोलना और बोली लगाने वालों के लिए पात्रता मानदंड शामिल हैं। जैसा है वैसा ही आधार है, और जैसा है वैसा ही आधार है, पर नीलाम होने वाली संपत्तियां, बिक्री नोटिस, विज्ञापन आदि जारी करना। एक निष्पक्ष और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित करने के लिए समिति ने फैसला किया कि बिक्री अकेले ई-नीलामी मोड के माध्यम से होगी। पहली नीलामी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी भी संपत्ति की बिक्री नहीं हुई। एक नीलामी के परिणाम के आधार पर समिति ने यह निर्णय लिया। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और बैचों के आधार पर नीलाम किया जाएगा। 2N नीलामी प्रक्रिया दिसंबर 2016 में शुरू हुई और मई तक पूरी हो गई। 2017 27,500 से अधिक संपत्तियों की संख्या जिसके लिए EOL को आमंत्रित किया गया था। EOI को 4,103 संपत्तियों में प्राप्त किया गया था। हालांकि एकल EOL और संपत्तियों के संबंध में जो आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, उन्हें बाहर रखा गया था। 872 संपत्तियों के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी की गई। 113 संपत्तियों से बिक्री की आय लगभग है ₹89 करोड़। समिति ने 11 अप्रैल 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें अचल संपत्तियों की थोक खरीद में रुचि व्यक्त करते हुए संपत्तियों की बिक्री और प्रस्तावों की स्थिति का विवरण दिया गया। समिति ने PACL लिमिटेड से 17 नवंबर 2017 को एक पत्र प्राप्त किया, जो अपनी संपत्ति को सकल रेट से कम पर बेचने और सीधे समिति के खाते में राशि जमा करने की अनुमति नहीं मांग रहा था। 5 दिसंबर 2017 को एक अंतरिम आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया था, जिसमें PACL लिमिटेड को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी अचल संपत्तियों को बेचने के लिए उचित आदेश मांगे और PACL के निदेशकों को एक हलफनामा दायर करने के लिए रोड मैप की बिक्री के लिए आवेदन करें। ऐसे गुण PACL लिमिटेड के निदेशकों ने 8 जनवरी 2018 को एक हलफनामा दायर किया। संपत्ति के निपटान के प्रस्ताव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपक्रम 23 फरवरी 2018 के आदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि रिपोर्ट की शर्तों के अनुसार संपत्तियों की बिक्री का संचालन किया जा सकता है। समिति पूर्वोक्त आदेश के आगे PACL लिमिटेड से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था। PACL से प्राप्त प्रस्ताव को सार्वजनिक डोमेन और आमंत्रित प्रस्तावों में रखा गया था। समिति ने पाया कि PACL लिमिटेड की पेशकश सहित कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नियम और शर्तें पूरी की, अर्थात EMD, संपत्ति की सकल दर और इसके प्रमाण आदि निर्दिष्ट। तत्पश्चात समिति ने PACL की संपत्तियों की बिक्री की सुविधा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय उच्चतम न्यायालय समिति के दिनांक 1 अगस्त 2001 की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और 0 जनवरी 2019 के आदेश में देखी गई अन्य पार्टियों की सुनवाई करता है। उद्धरण चिन्ह आवश्यक है कि संपत्तियों की बिक्री के संचालन की प्रक्रिया को किसी विशेष एजेंसी के माध्यम से ठीक से चैनल किया जाए। समिति विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में उक्त उद्देश्य के लिए एक या एक से अधिक विशेष एजेंसियों की नियुक्ति पर विचार कर सकती है। यह क्षेत्र इस न्यायालय के सामने आए सुझावों में से एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की नियुक्ति के लिए है, जिसके पास बिक्री की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अनुभव। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।